वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि बैच कैसे बनाते हैं, कैसे हम क्लास बनाते हैं और कैसे आप उनको अपडेट भी करते हैं। जनरली जब आपको एक नया अकाउंट मिलता है, जब आप रजिस्टर करते हैं और आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, आपके पास जनरली कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले जाके अटेंडेंस में जाना होता है। अटेंडेंस में जाके एक शिफ्ट बनाना पड़ता है। शिफ्ट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ डिटेल्स अबाउट बट व्हाट टाइम योर स्कूल्स रन। सो और आपको जनरली एक कोड असाइन करना पड़ता है। लेट से मैं एक कोड दे देता हूँ, MRNG मॉर्निंग शिफ्ट इन। मेरा लेट से मैं बोलता हूँ 6:30 AM मेरा है और मेरा जो छुट्टी होती है वो 11:30 के आसपास छुट्टी हो जाती है। ये डिटेल्स भर के डिस्क्रिप्शन आपके लिए है, स्पेशली कुछ आप लिखना चाहते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं, ये एक इस तरह से ये स्कूल कोड के साथ आपका एक शिफ्ट ये बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैच में जाना है। बैच में जाने के बाद जनरली आपके पास यहाँ पे सारे क्लास बने हुए हैं। आइडियली आपके पास यदि क्लास नहीं बने हुए हैं तो आप यहाँ से क्लास बना सकते हैं। क्रिएट क्लास पे क्लिक कीजिएगा, क्लास कोड, क्लास नेम और क्लास डिस्क्रिप्शन। क्लास कोड जो जनरली है वो अभी हम लोग फॉलो करते हैं 2 डिजिट का। आप 01, 02, 03, 04, 05 फॉर क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5 के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप अदर क्लासेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नर्सरी के लिए NR, LKG के लिए LG, UKG के लिए UG। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो क्लास कोड है वो रोल नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। अभी जो कन्वेंशनल रोल नंबर है वो आपका 1, 2, 3, 4 होता है। जो हम लोग रोल नंबर देते हैं उसमें थोड़ा इनरिच डेटा होता है। वो उसमें क्लास कोड होता है, उसमें बैच कोड होता है, जिससे आप एग्जैक्टली बता पाएँ कि ये बच्चा किस क्लास के किस सेक्शन में पढ़ता है और उसका रोल नंबर, एक्चुअल रोल नंबर कितना है। तो ये बेसिक डिटेल्स हम लोग पूछते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्लास बने हुए हैं, हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। हम बस आज क्या करेंगे कि एक नया बैच बनाएंगे। तो आप जैसे ही किसी भी क्लास को ओपन, लेट से मैं क्लास 9 में गया, क्लास 9 पे आप जब सिलेक्ट करोगे, जैसे ही क्लास 9 को सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे क्रिएट बैच, अपडेट क्लास, डिलीट क्लास, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप ये इस क्लास पे एक्शन करने वाले, तो आपको अपडेट क्लास और डिलीट क्लास की ऑप्शन मिलता है। और इस क्लास 9 के अंदर मैं एक बैच बनाने वाला हूँ। तो क्रिएट बैच पे मैं क्लिक करता हूँ। बैच कोड आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, ABCD बैच कोड। बैच और सेक्शन दोनों एनालॉगस हैं। आप या तो बैच यूज कीजिए या सेक्शन भी बोल सकते हैं। सेक्शन के लिए भी हम लोग बैच ही यूज करते हैं। तो अब बैच कोड जनरली AB सेक्शन, जैसे सेक्शन A B C होता है, उसी प्रकार हम जो बैच कोड है उसको A डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये हमारा 2024 का पहला बैच होने वाला होगा। बैच नेम में हम सेक्शन A डाल सकते हैं। डेट ऑफ स्टार्ट जनरली कब है, तो जनरली ये हमारा 1 अप्रैल को जनरली स्टार्ट होता है। आप अगर कुछ भी डेट थोड़ा आगे पीछे भी डाल सकते हैं। ड्यूरेशन 12 मंथ्स। कैपेसिटी कितना, हमारा जो सेक्शन है उस सेक्शन में हमारी कितनी कैपेसिटी होने वाली है, तो 35। नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, तो मैं 6 डालने वाला हूँ अभी के लिए। आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, 5, 7 जो भी आप यूज़ करते हो। नंबर ऑफ़ डेज में जब हम टच करने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम मंडे सेलेक्ट कर लिए। कौन कौन दिन ये चलता है, जनरली कुछ स्कूल मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, कुछ स्कूल मंडे टू सैटरडे चलते हैं। सो आई एम गोइंग टू पिक मंडे टू सैटरडे। एंड शिफ्ट जो हमने अभी क्रिएट किया है LPS_मॉर्निंग, एंड ये ऑलरेडी क्लास 9 है, जो एडिटेबल नहीं क्योंकि हमने क्लास 9 के ऊपर ही इसको बिल्ड किया। हम लोग क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमने क्रिएट किया, ये क्लास 9 में आप जाके देखो तो एक 2024 का बैच बन जाता है और 2024 के अंदर सेक्शन A बना हुआ। दिस इज़ द बैच वी आर लुकिंग फॉर, और ये इस तरह से हमारा ये बैच बन गया। उसी प्रकार यदि हम जाएँ यहाँ पे तो हम एक सेक्शन B भी बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास 9 में एक सेक्शन B भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। क्लास क्रिएट बैच, बैच कोड B, बैच नेम सेक्शन B, डेट ऑफ स्टार्ट 1 अप्रैल, डेट ऑफ और ड्यूरेशन 12 मंथ, कैपेसिटी 35, नंबर ऑफ पीरियड 6, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड देन शिफ्ट हमारा LPS_मॉर्निंग रहेगा। क्रिएट जब हमने कर दिया तो आप देखोगे क्लास 9 में जाके 2024 के अंदर नाउ सेक्शन है, सेक्शन B। अब ये क्या है, एक तरह से लेजर की तरह काम करता है। आपका इस सेक्शन में बहुत सारे, जब आप बैच को सेलेक्ट करोगे तो उनको अपडेट करने का ऑप्शन होता है, उनको डिलीट करने का ऑप्शन होता है।
उनको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन है। डीएक्टिवेट जनरली यूज होता है जब हम पिछले क्लास जो हमारा वो क्लास हो, जिसमें 2023 का जो बैच है वो क्लास ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको जाके डीएक्टिवेट कर दूँगा। जब डीएक्टिवेट हम लोग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन पूछता है डीएक्टिवेटेड रीजन, मे बी आई कैन से सेशन इज ओवर। एंड डीएक्टिवेशन तभी सिलेक्ट करना है जब ये लास्ट क्लास है, मतलब इस क्लास के सारे बच्चे, इस सेक्शन के सारे बच्चे आपके पास पास आउट हो चुके हैं। तो ये क्या करेगा कि उन सेक्शन में जितने बच्चे थे उन सबको एक बार में डीएक्टिवेट कर देगा, ताकि आपको इंडिविजुअली जाके डीएक्टिवेट करने की जरूरत ना पड़े। तो हम अभी नहीं करेंगे क्लास 9 हमारा, बच्चे जो है क्लास 10 में जाएंगे। इसका वजह से हम बस बिना इनको सिलेक्ट किए डीएक्टिवेट करते हैं। और इस तरह से जब डीएक्टिवेट हमने किया, आप देखोगे तो क्लास 9 में आपको 2023 के अंदर, चूँकि ऑलरेडी सेक्शन ए नहीं दिख रहा है। अब जब सेक्शन ए मुझे देखना हो तो मुझे डिस्प्ले डीएक्टिवेट बैच पे क्लिक करना है, तब जाके ये मुझे सारे पुराने बैच दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे व्यू स्टूडेंट का ऑप्शन है। सिंस हमारे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है इस सेक्शन में, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके यूजर्स में जाएंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट स्टूडेंट पे हम जाके क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल से करते तो आपका ऑप्शन रहेगा, नहीं तो मैं सिस्टम से जनरली कोई भी फ़ोटो पिक कर सकता हूँ। लेट से मैं एक व्हाट्सएप इमेज ही पिक कर लेता हूँ, कोई साइन ही है, अगेन आपका फ़ोटो हो सकता है। डेट ऑफ एडमिशन मैं मान के चलता हूँ 1 अप्रैल। फी इफेक्टिव डेट भी हमारा, फी इफेक्टिव डेट जनरली क्या होता है, कोई भी बच्चा यदि बीच में एडमिशन होता है, साल के बीच में एडमिशन ले रहा है, महीने के बीच में एडमिशन ले रहा है, तो उसके लिए हम या तो उस पूरे मंथ का फीस लेते हैं या फिर हम उस मंथ का फीस छोड़ देते हैं। तो यदि आप पूरे मंथ का फीस ले रहे हो, यदि वो 12 तारीख, लेट से मैं आज का दिन डालता हूँ इसका, कि आज 24 अप्रैल को है और ये 1 अप्रैल नहीं, मैं बोलता हूँ 1 मई से इसका पेमेंट हम लेंगे, तो 1 मई से पेमेंट लेंगे। बैच स्टार्ट ईयर 2024 का है, किस साल हमारा बैच शुरू हो रहा है, ये क्लास 9 में एडमिशन लेने वाले हैं हम। और सेक्शन 2 ऑप्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो हम फर्स्ट एडमिशन सेक्शन ए में लेने वाले हैं। तो ये अपने आप एक, देखिए ये रोल नंबर जनरली आपका जनरेट कर देता है। जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो क्लास कोड है, सेकेंड जो हमारा है सेक्शन है, और ये रोल नंबर 1 है। जनरली ये 9 है, क्लास कोड डाला हुआ है। आप आइडियली 09 यूज करो तो ज़्यादा बेटर लगेगा, 09A001। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी ऑटो जनरेटेड है, यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है पर स्टूडेंट। तो ये ऐसे जनरेट होती है कि ये आपका स्कूल कोड होता है, उसके बाद 2 डिजिट साल के होते हैं और 4 डिजिट सीरियल नंबर होते हैं। तो एक साल में जनरली हमें एज्यूम करना है आपके पास 10,000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो इसलिए ये इस तरह से जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी आप बाकी बेसिक डिटेल भर दीजिए इसमें। लेट से मैं एक यूज़र का नाम बनाता हूँ, मनोज कुमार। डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ईयर में जाके अगेन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो काफ़ी आप पुराना जा सकते हो। मैं यहाँ पे 1990 डालता हूँ, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेल। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप इसको इग्नोर, लेकिन मोबाइल नंबर आप ऑल्दो ये ऑप्शनल है, आप स्टिल डालिए। नहीं डालने से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे बच्चों का अकाउंट जो क्रिएट होगा वो इन्हीं नंबर वगैरह पे जाता है, अदरवाइज़ ये नहीं जाएगा। तो ये आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे टैब पे क्लिक कीजिए। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब आईडी कार्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप ये डिटेल ज़रूर फिल कीजिए, पेरेंट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर फिल कीजिए। एंड देन लास्ट एग्जामिनेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर है। यहाँ पे दिमाग कुछ भी स्टूडेंट के बारे में कुछ ऐसा डालना है जो आपके पास रजिस्टर में डालते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। एंड देन आप गो हैड विथ क्रिएटिंग इट। और इस तरह से हमारा एक स्टूडेंट का व्यू पेज ओपन हो गया, ये स्टूडेंट बन गया। आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है जो हम कभी बाद में बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक शिफ्ट बनाना, क्लास बनाना, और कैसे बैच बनाते हैं और उस बैच का कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट क्रिएट करने में। तो इतना आज हमने सीखा है। आज आई थिंक इतना काफ़ी होगा आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।